सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ फ्री रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज से होती है और इसमें कुछ इंडिया की वैकेंसीज भी होती हैं। तो अगर आप ऐसी जॉब अपडेट पाना चाहते हैं हमसे रेगुलर बेसिस पे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही पॉज करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आपको इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का एक ऑर्गेनाइजेशन है निस्ट, NISST। तो निस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एस्टैब्लिश किया था 1987 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम था कि ये टेक्निकल मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस करे, जिससे इंडस्ट्री में लोग जाएं और अच्छी सैलरी कमा पाएं और अच्छे पोजीशन पे जा सकें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के गूगल पे टाइप करना है NISST नेस्ट, और साथ में लिखना है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, निस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप करते हैं तो यहाँ पे सीधे इस तरीके से आ जाता है निस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली यहीं पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया हुआ है इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे लिखा हुआ है ANDT और निस्ट जॉइंटली प्रोवाइड कर रहे हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निस्ट के कैंपस में। ये बहुत हाईली डिमांडेड सर्टिफिकेशन है, जिसे करके आप इंडिया में तो जॉब ले सकते हैं, इंडिया से साथ बाहर बाहर भी जा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किस किस तरीके की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, इनकी फीस क्या होने वाली है। एडवांस सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग ऐसा है कि क्वालिटी कंट्रोल का अगर कोई भी वैकेंसी आता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए, तो आपने अगर ये सर्टिफिकेशन कर रखा है तो आप वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ले पाएंगे, आपको वहाँ पे एक वैल्यू मिलने वाली है। ये सर्टिफिकेशन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 1,25,000 का है। वैसे अगर आप ये सर्टिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस पे करते हैं तो ये सिर्फ 11,990 का पड़ने वाला है। अब अगला जो पोजीशन अवेलेबल है वो क्वांटिटी सर्वेइंग, मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए है। ये 3 महीने का सर्टिफिकेशन। इसकी डायरेक्ट फीस 65,000 है, बहुत एक्सपेंसिव होता है डायरेक्ट। बट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से यही सर्टिफिकेशन आपको 7,000 में मिलने वाला है। इस तरीके के बहुत सारे सर्टिफिकेशन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो पहला इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है वो है मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। इसकी आपको हर हफ्ते 4 से 5 वैकेंसी मिलने ही मिलने वाली हैं। इसमें 3 महीने का ये सर्टिफिकेशन है। डायरेक्ट फीस इसकी 65,000 है, बट एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के थ्रू यही सर्टिफिकेशन आपको 7,000 का मिलने वाला है। ये इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट इस सर्टिफिकेशन को करा रहा है। इस तरीके से रिगर का बहुत जॉब देखते हैं। रिगर का जो डायरेक्ट फीस है 20,000 है, बट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिर्फ 2490 का पड़ने वाला है। देन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड, इस नाम से आप बहुत सारी वैकेंसीज देखेंगे मिडिल ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए हर हफ्ते। ये भी 3 महीने का सर्टिफिकेशन होता है। इसका डायरेक्ट फीस 1,25,000 प्लस 18% GST, मतलब 1.5 लाख के आसपास ये पड़ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये आपको सिर्फ 10,000 का पड़ने वाला है। इसी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। डिज़ाइन के सर्टिफिकेशन है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन है, NDT का सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेशन है, एडवांस सर्टिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडवांस सर्टिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग। ये सर्टिफिकेशन उन लोग के लिए है जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, जो BA कर रखा है, जिन्होंने BCom कर रखा है और वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो वो इस सर्टिफिकेशन को करके अपने करियर को एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। वैसे ये सर्टिफिकेशन डायरेक्ट 2,25,000 का है, बट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये सर्टिफिकेशन 29,500 का पड़ने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। आपको यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है 15 अगस्त 2024, बट आप अभी 15 अगस्त 2024 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये डेट निकल जाती है, उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, आप उस केस में भी यहाँ पे अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछे कि आपका लेट हो गया, आपको डिले हो गया, तो क्या आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी है, कोई रास्ता है जिससे आप इन प्रोग्राम में एनरोल कर पाएँ। तो इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी बाकी ले सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आपने कोर्सेज देख लिए, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, बट रजिस्टर हम बाद में करेंगे। पहले मैं नीचे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो चीज़ें क्या है, एलिजिबिलिटी क्या कहता है, मिनिमम 10th पास या 10th पास से ऊपर कोई भी है तो आप इन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन होना, कोर्स आपको मिलना नहीं मिलना अलग बात है, बट एटलीस्ट अप्लाई तो करो। फिर रजिस्ट्रेशन की डेट छोड़ देते हैं, बिकॉज 15 अगस्त है, ये बहुत ही पास में है। तो
तो होपफुली आप ये वीडियो जब देखेंगे तो 15 अगस्त निकल चुका होगा, तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है। एडमिशन प्रोसेस दो तरीका है, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस, तो आप दोनों से ही अप्लाई करें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और लाखों रुपए की सर्टिफिकेशन आपको लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में मिल सके। देन यहाँ पे एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से ही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम की डेट 17 और 18 अगस्त 2024 है। बट अगर ये डेट निकल गई है उसके बावजूद भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बाकी जानकारी ले सकती हैं। ओके, तो चलिए हम कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं एंट्रेंस मैंने बता दिया ऑनलाइन घर बैठे बैठे मोबाइल से दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फीस जनरल के लिए 125 है, SC ST OBC के लिए 100 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ है। ओके, तो ये देखो 100, 125 रुपये, 50 रुपये मैटर नहीं करता, बिकॉज ये पैसे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर आप अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपको हमेशा ही हेल्प देने वाले हैं। ओके, ट्रेनिंग मोड, अक्सर लोग कहते हैं कि सर क्लास कैसे होगी, ऑनलाइन या क्लासरूम। तो ट्रेनिंग मोड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लासरूम करना चाहो क्लासरूम करो, ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन करो। बेस्ट इज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑनलाइन करना, जिससे कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। इसके काउंसलिंग होती है तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। टॉप 5 रैंक होल्डर को 100% फी वेवर मिलता है यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 रैंक होल्डर को 50% ऑफ मिलता है, फी वेवर मिलता है। ओके, इसके साथ बहुत सारे अलग स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जिसकी डिपेंड करेगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकती हैं। फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो अभी चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना होगा। आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो लॉगिन पेज आएगा और रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको जाना होगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है, जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन है, जनरल, OBC, EWS और SC ST। इसके बाद क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजनशिप, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, टाइप योर ओन पासवर्ड, अपना आप पासवर्ड यहाँ से बना सकते हैं। जो भी आप पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे यही आपका पासवर्ड रहने वाला है आगे जब आप लॉगिन करेंगे। तो लेट सपोज आपने कर लिया, इसके लॉगिन सेक्शन आ जाता है। ये एक ID और पासवर्ड है हमारे पास, तो इसके थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोर्स का एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसकी जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्सेज की जानकारी दी हुई है, इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे नो मोर पे हम क्लिक कर लेते हैं जिससे हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, इस कोर्स के लिए मिनिमम 12th पास होना जरूरी है, ITI मिनिमम होना जरूरी है। इसकी फीस 11,990 रखी गई है। 6 महीने का कोर्स है। इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। NDT के जो 6 कोर्सेज होते हैं ये डायरेक्ट करने पे 33,500 के पड़ते हैं, जबकि ये एक कोर्स है। इस तरीके से 17 और कोर्सेज हैं, टोटल 18 कोर्स। आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है सिर्फ 11,990 में। तो बहुत कम प्राइस में आपको ये सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अब बाकी जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में जानना है तो यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके आप उसके बारे में, कोर्स के बारे में जान सकते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना होगा। उसके लिए आपको व्यू प्रोफाइल पे जाना है। व्यू प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपकी अपडेटेड दिखेगा। कुछ सेक्शन अपडेटेड नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अप्लाई हियर फॉर एडमिशन ऑन मेरिट बेसिस, ये आपको दोनों सेक्शन रेड कलर से दिखेंगे। आपको दोनों को ग्रीन करना है, मतलब इस पे अप्लाई कर दोगे तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई कर लिया है। इस पे अप्लाई कर दोगे इसका मतलब आपने मेरिट बेसिस पे अप्लाई कर दिया है। ओके, अब मेरिट बेसिस पे अप्लाई क्यों करना है? मेरिट बेसिस पे अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि मेरिट बेसिस की फीस जो है 1000 रुपीज़ है, और अगर आपका नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में तो 1000 रुपये आपके पास वापस हो जाने वाले हैं। तो मेरिट बेस में तो अप्लाई करना ही करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपका विन विन सिचुएशन है। दोनों ही केस में आपका विन विन सिचुएशन है। अगर सिलेक्शन होता है तो 1000 रुपये आपके, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको एडमिशन मिल गया। अगर इनकेस एडमिशन नहीं होता है तो आपके 1000 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाने वाले हैं। तो ये हमेशा ही विन विन सिचुएशन रहने वाला है। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए फीस पे हो चुका है। एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के लिए फीस पे नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ से पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना बेसिक डिटेल डालने के बाद यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप
पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पे जाओ। यूपीआई पे जाने के बाद जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर दो और ये जो क्यूआर कोड आएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे कर सकते हैं या फिर अपनी यूपीआई आईडी भी यहाँ पे डाल के पे कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, दिस फीस इज़ रिफंडेबल इफ़ योर नेम इज़ नॉट कमिंग इन द मेरिट लिस्ट। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है, जॉब पोजीशन से रिलेटेड है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है, चाहे आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इन सर्टिफिकेशन को ज़रूर करो जिससे आपको एक बेहतर जॉब मिल सके और आप अच्छी जॉब ले सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ जिससे आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।